सबसे क्रूर सजा दिए जाने का मामला जो दुनिया के सामने आया था वो ईरान की 16 वर्षीय मासूम लड़की अतीफ़े रजवी सहलील का मामला था। जब वह 5 साल की थी तब एक कार दुर्घटना में अतीफ़े की मां की मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि उसके कुछ समय बाद उसका छोटा भाई नदी में डूबकर मर गया था। उसके पिता नशे के आदी थे। वह अपने वृद्ध दादा दादी के साथ रहने लगी। उस मासूम लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी, उसने इससे ज्यादा गिरे लोगों के बीच जन्म लिया था। अपने इलाके की अधिकतर लड़कियों की तरह रजवी को भी बचपन से कई बंदिशों में रहने की आदत हो गई थी। लेकिन उसकी जिंदगी का असली बुरा दौर तब शुरू जब एक 51 वर्षीय रिटायर्ड गार्ड अली दराबी की उस पर बुरी नजर पड़ी। गार्ड के पद से रिटायर होकर टैक्सी ड्राइवर बने 51 वर्षीय अली ने 15-16 साल की इस मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया। एक या दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार। दरअसल रजवी के परिवार को मजदूरी जैसे कामों की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। उसी दौरान अली दराबी उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाता था। उसने रजवी को बुरी तरह धमका दिया था, अगर उसने किसी से भी कुछ कहा तो उसे और उसके परिवार को मार डालेगा। डरी सहमी रजवी घुट घुट कर जीती रही और ये दरिंदा उस मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता रहा। यह सिलसिला पूरे 3 साल तक चला। कहा जाता है रजवी ने इस दौरान कई बार अपने घर वालों को इस बारे में बताया, लेकिन हर बार उसे फटकार कर चुप करा दिया जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे इस दरिंदे की हैवानियत हद से ज्यादा बढ़ने लगी तब रजवी के पिता ने परिवार के लाख आग्रह के बाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी। लेकिन पुलिस ने इस बात की खबर लगते ही आरोपी की बजाय पीड़िता रजवी को ही थाने में बुलाकर कड़ी पूछताछ की और उसे वहीं क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शरिया कानून के अनुसार क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी शुचिता के उल्लंघन से संबंधित अपराध होता है, जिसमें किसी गैर मर्द से किसी भी तरह के संबंध बनाने पर महिला को ही सजा दी जाती है जब तक वो यह आरोप साबित न कर सके कि उसने आरोपी को संबंध बनाने के लिए लालायित नहीं किया था। इस वजह से रजवी को ही सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यहाँ उसे अली से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन दरिंदगी से नहीं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रजवी को थाने में भी बेहद प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस वाले बारी बारी से उसका बलात्कार किया करते थे। कई महीनों बाद जब रजवी की दादी को उससे मिलने की इजाजत दी गई तो रजवी ने बताया कि कभी कभी तो उसके साथ इतनी दरिंदगी की जाती है कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती। अब अगर आप में जरा सी भी मानवता होगी तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह सब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन अभी थोड़ी और हिम्मत रखिए, क्योंकि इस सिस्टम का भी एक और घिनौना कांड उजागर होना बाकी है। रजवी का दर्द हाल देखकर उसके परिवार ने काफी भाग दौड़ करके जैसे तैसे इस मामले को कोर्ट तक पहुंचाया। इससे उन्हें और रजवी को न्याय मिलने की थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन कोर्ट में आरोपी और पुलिस ने मिलकर ऐसी ऐसी दलीलें दी कि मामला रजवी के ही खिलाफ जाने लगा और ऊपर से शरिया कानून जज हाजी रेजाई उल्टा रजवी पर ही सजाएं सुनाने लगा। तब अतीफा रजवी को एहसास हुआ कि वह अपना ही केस हार रही है, तो उसने अपनी सफाई देने के लिए जल्दबाजी में अपने चेहरे से हिजाब उठा लिया और कहा कि अदालत को उसे नहीं बल्कि अली दरबी को दंडित करना चाहिए। लेकिन जज ने उसे हिजाब हटाने को अदालत का घोर अपमान बताते हुए रजवी को उम्र कैद की सजा सुना दी। यह सुन रजवी गुस्से में लाल हो गई और होती भी क्यों ना, इतना अन्याय झेलने के बाद उसे इंसाफ देने की बजाय वापस उसे नर्क में जाने को कहा जा रहा था। उस समय रजवी को सिर्फ वो दर्दनाक पल याद आ रहे होंगे जो उसने जिए थे, इसलिए उसने विरोध में अपनी जूती निकालकर जज की ओर फेंक दी। इससे जज हाजी रेजाई इतना बौखला गया कि उसने तुरंत रजवी को फांसी की सजा सुना दी। 15 अगस्त सन 2004 को ईरान के नेका में उसे क्रेन से लटकाकर सरेआम फांसी दी गई। बीबीसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील में पेश किए गए दस्तावेजों में उनकी उम्र 22 साल बताई गई है, लेकिन उनके जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में कहा गया है कि वह 16 साल की थी। यह तो सिर्फ एक ऐसा मामला है जो ईरान से बाहर की दुनिया तक पहुंच पाया। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और न जाने कितने ऐसे स्थान हैं जहां ऐसे क्रूर कानूनों की वजह से निर्दोष बालिका मौत के घाट उतार दी जाती होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।